Today we will discuss about ototoxicity. First of all, definition of ototoxicity. Ototoxicity is a quite simply ear poisoning. Ear poisoning को ototoxicity कहा जाता है, which results from exposure to drugs और chemicals. ड्रग्स और केमिकल्स की एक्सपोजर की वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी होता है दैट डैमेज द इनर ईयर। और ऑटोटॉक्सिसिटी की वजह से इनर ईयर में डैमेज होता है और द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व में एंड इनर ईयर में ऑटोटॉक्सिसिटी की वजह से डैमेज होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी का टोटल मीनिंग यही हो जाएगा कि इसमें ईयर पॉइजनिंग होती है जो कि ड्रग और केमिकल्स के एक्सपोज होने की वजह से होती है और यह इनर ईयर और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व को डैमेज करने का काम करता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑटोटॉक्सिसिटी। Now we will discuss about causes which is responsible for autotoxicity. Autotoxic drugs means कि ड्रग्स की वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी होती है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स, एमिनोग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स की वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। डायूरेटिक्स ड्रग्स कैन कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी। एंटी मलेरिया ड्रग्स की वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। एंटी कैंसर ड्रग्स की वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। मिसलेनियस ड्रग्स फॉर एग्जाम्पल डिसफेरिजामाइन, erythromycin, barbiturates, alcohol, tobacco and marijuana also can damage to inner ear. साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, एंटी प्रोटोजुअल ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर्स, एनाल्जेसिक ड्रग्स की वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। दीज आर द ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स विच कैन कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी। एंड द सेकेंड वन इज अ केमिकल्स, केमिकल्स की वजह से भी ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड्स, हैवी मेटल्स, लेड, आर्सेनिक, मरकरी कैन कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी। दीज आर द कॉजेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोटॉक्सिसिटी। Now we will discuss about clinical manifestation in case of autotoxicity. सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है ऑटोटॉक्सिसिटी वाले पेशेंट को। हाई पिच्ड टिनिटस अर्ली सिम्टम्स, हाई पिच्ड टिनिटस का मीनिंग होगा पेशेंट में रिंगिंग साउंड सुनाई देगा। वर्टिगो मीन्स सिर चकराना। ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑटोटॉक्सिसिटी वाले पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा। Now we will discuss about diagnostic evaluation to diagnose autotoxicity. History collection about drug history. पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि वो कौन सी ड्रग लेता था जिसकी वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी हुई है पेशेंट को। कैलोरिक टेस्ट, दिस टेस्ट यूजेस डिफरेंसेस इन टेम्परेचर और डायग्नोस डैमेज टू द अकॉस्टिक नर्व दैट इन्वॉल्व इन अ हियरिंग एंड अ बैलेंस। इसके थ्रू अकॉस्टिक नर्व में डैमेज को चेक किया जाता है जो नर्व हियरिंग एंड बैलेंस में इन्वॉल्व होती है। दैट इज अ कैलोरिक टेस्ट। एंड द सेकेंड वन इज अ इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है इन इनर ईयर एंड ऑडिटरी नर्व इन रिस्पॉन्स टू साउंड स्टिमुलेशन। साउंड की वजह से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होती हैं और उनको रिकॉर्ड किया जाता है यूजिंग एन इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन द ईयर कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसमें सबसे पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जाता है और साउंड स्टिमुलेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलती है जिनको रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज अ इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी। ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। This test is used to measure the brain wave activity that occurs in response to certain tones. इसके थ्रू जो कुछ टोन्स के लिए ब्रेन वेव एक्टिविटी होती है उनको मेजर किया जाता है। दैट इज अ ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री टेस्ट। प्योर टोन ऑडियोमेट्री PTA, it is a man hearing test used to identify hearing threshold levels of an individual. इसमें पेशेंट कितना सुन सकता है उसका हियरिंग का लेवल उसको चेक किया जाता है। दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डायग्नोस ऑटोटॉक्सिसिटी। Now we will discuss about management to manage autotoxicity. Early recognition and discontinuation of drugs. अर्ली रिकॉग्नाइज करना चाहिए और जो ड्रग ले रहा है पेशेंट जिसकी वजह से उसको ऑटोटॉक्सिसिटी हो रही उसे स्टॉप करना है। यूज़ ऑफ अ हियरिंग एड इन केस ऑफ अ सीवियर हियरिंग लॉस। अगर पेशेंट को हियरिंग लॉस हो गया है तो उसे हियरिंग एड का यूज़ करना चाहिए। माइल्ड हिप्नोटिक्स टू ट्रीट टिनिटस। टिनिटस को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को माइल्ड हिप्नोटिक्स एडमिनिस्टर करेंगे। Disequilibrium should be treated with reassurance and regular physiotherapy. रेगुलर फिजियोथेरेपी के थ्रू पेशेंट का जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है हम उसको ट्रीट करेंगे।
including vestibular exercise, wearing of soft, thick padded shoes, avoidance of walking in darkness and unnecessary head movement. अननेसेसरी हेड मूवमेंट को और डार्कनेस में वॉकिंग को भी अवॉइड करेंगे. दिस इज द मैनेजमेंट इन केस ऑफ ऑटोटॉक्सिसिटी. दीज आर द ऑल अबाउट ऑटोटॉक्सिसिटी. थैंक यू. If you like my video, then like, subscribe and share my channel.